दोस्तों सुनील बंसल किस शख्सियत का नाम है, आज ये खास रिपोर्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्यों सुनील बंसल को भाजपा का चाणक्य कहा जाता है, क्यों सुनील बंसल पर अमित शाह सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं और कैसे पर्दे के पीछे रहकर सुनील बंसल ने भाजपा की जीत का चक्रव्यूह बंगाल की धरती पर रचा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। दोस्तों भाजपा की जो आज बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो जीत हुई है, उस जीत के पीछे एक ऐसा खिलाड़ी था, एक ऐसा चाणक्य था, एक ऐसी शख्सियत थी जिसे चुनाव रणनीति का बादशाह कहा जाता है। उसका नाम है सुनील बंसल। एक तरफ योगी आदित्यनाथ बंगाल के हिंदुओं को एक कर रहे थे, पीएम मोदी बंगाल में ममता बनर्जी को ललकार रहे थे, अमित शाह ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे, लेकिन सुनील बंसल पर्दे के पीछे उस कहानी को लिख रहे थे जो आज कहानी 4 मई को दुनिया ने देखी है। उस पिक्चर के डायरेक्टर थे सुनील बंसल। दोस्तों एक खास रिपोर्ट देखिए और समझिए कैसे भाजपा के जो असली किंग मेकर हैं सुनील बंसल, उन्होंने भाजपा के लिए, उन्होंने बंगाल में आखिरकार ऐसा क्या किया था, कि ऐसा क्या चक्रव्यूह रचा था जिसकी वजह से भाजपा ने आज़ादी के बाद आज बंगाल में पहली बार सरकार बनाई है। देखिए खास रिपोर्ट। न मोदी, न योगी, न अमित शाह, कौन है बंगाल में भाजपा की जीत का इतिहास लिखने वाला? न भाषण दिया, न रैली में आए, न मंच पर चढ़े, फिर भी बन गए बीजेपी की जीत के सबसे बड़े किंग मेकर। 4 साल से पर्दे के पीछे रहकर रच रहे थे चक्रव्यूह, भूल गए थे खाना पीना, छोड़ दिया था रातों का सोना। जी, कहानी भाजपा के उस धुरंधर की जिसने आजादी के बाद बंगाल में लिख दिया नया इतिहास। कौन है सुनील बंसल, जिनकी साइलेंट रणनीति ने उड़ा दी ममता बनर्जी की नींद? सामने आया बीजेपी का सबसे बड़ा गेम चेंजर सुनील बंसल। ये नाम अब सिर्फ बीजेपी के अंदर नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति में गूंज रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों से पहले अगर किसी एक आदमी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है सुनील बंसल, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल के चुनाव प्रभारी। और सबसे खतरनाक बात क्या है, ये आदमी न प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, न टीवी डिबेट में दिखता है, न मीडिया में बयानबाजी करता है, लेकिन फिर भी तृणमूल कांग्रेस के खेमे में सबसे ज्यादा डर इसी नाम से है, क्योंकि ये लड़ाई अब नेताओं की जुबान से नहीं, रणनीति के दिमाग से लड़ी जा रही है और उस दिमाग का नाम है सुनील बंसल। बंसल ने बंगाल चुनाव को बनाया कठिन मुकाबला। बंगाल में सालों से ममता बनर्जी का एक अजय किला खड़ा हुआ था। टीएमसी का नेटवर्क, बूथ मैनेजमेंट, लोकल लेवल का दबदबा और पार्टी के कैडर का आतंक। बीजेपी हर बार लड़ती रही, कोशिशें करती रही, लेकिन सत्ता का दरवाजा खुल नहीं पाया। लेकिन इस बार हालात अलग है। इस बार बंगाल में मुकाबला साधारण चुनाव नहीं दिख रहा। ये चुनाव अब ममता बनर्जी के लिए सबसे कठिन परीक्षा बन चुका है और इसके पीछे बीजेपी का कोई स्टार चेहरा नहीं बल्कि एक ऐसा आदमी है जो साइलेंट तरीके से पूरा चुनाव ऑपरेट कर रहा था। सुनील बंसल का वो प्लान बी अब चर्चा में है जिसने बंगाल में बीजेपी को सिर्फ लड़ने वाली पार्टी नहीं बल्कि जीतने वाली मशीन बनाने की कोशिश कर दी। यूपी के बाद अब बंगाल में बंसल का मैच। सुनील बंसल को अमित शाह का सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार माना जाता है और ये कोई हवाई बात नहीं है। यही वो आदमी है जिसने 2014 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ऐतिहासिक ग्रोथ में बड़ी भूमिका निभाई थी और फिर 2017 में यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत के पीछे भी सुनील बंसल की रणनीति को बेहद अहम माना जाता है। यूपी में बीजेपी को शिखर पर पहुंचाने वाला ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट अब बंगाल के मैदान में उतार दिया गया और बंगाल जैसे राज्य में जहां राजनीति सिर्फ भाषण से नहीं चलती, जहां पर हर बूथ पर कब्जे की लड़ाई होती है, वहां बंसल ने सबसे पहले निशाना बनाया बूथ सिस्टम। बताया जा रहा है कि बंसल ने बंगाल के हर जिले में बूथ मैनेजमेंट को इतना मजबूत किया कि खुद टीएमसी के कार्यकर्ता भी हैरान रह गए। यानी इस बार लड़ाई मंच पर नहीं बल्कि मतदान केंद्र के अंदर तय हो रही थी। साइलेंट वोटर पर फोकस, डेटा, फीडबैक और ग्राउंड रिपोर्ट। अब यहाँ समझिए असली खेल। सुनील बंसल का ध्यान उन मतदाताओं पर रहा जो टीवी बहसों में नहीं दिखते, जो सोशल मीडिया पर नारे नहीं लगाते, जो रैलियों में झंडा नहीं उठाते, लेकिन वोटिंग के दिन चुपचाप निकलते हैं और वोट के जरिए सत्ता पलट देते हैं। इन्हें ही कहा जाता है साइलेंट वोटर। बंसल ने भावनाओं पर नहीं बल्कि डेटा और ग्राउंड फीडबैक पर भरोसा किया। हर जिले की रिपोर्ट, हर विधानसभा का माइक्रो एनालिसिस, हर बूथ का अलग प्लान। यानी बंसल में पहली बार बीजेपी ने चुनाव लड़ने से ज्यादा चुनाव जीतने का मैनेजमेंट किया और यही बात टीएमसी को अंदर से डरा रही थी। ममता बनर्जी और टीएमसी को कहां मिली सबसे बड़ी चुनौती? टीएमसी के लिए सबसे बड़ी चिंता ये थी कि बीजेपी ने उन इलाकों में अपनी पकड़ बना ली जिन्हें ममता बनर्जी का मजबूत गढ़ माना जाता था। यानी वो इलाके जहां टीएमसी को लगता था कि यहां बीजेपी घुस ही नहीं सकती, वहां न सिर्फ बीजेपी घुसी बल्कि अंदर तक घुसकर टीएमसी को ही उखाड़ फेंका।
लेकिन सुनील बंसल ने वहां संगठन को इतना मजबूत कर दिया कि चुनाव ही पलट गया। बीजेपी के बिखरे हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक लाइन में खड़ा कर दिया, अंदरूनी कलह को शांत करवाया और सिर्फ एक लक्ष्य रखा, जीत का लक्ष्य। यही वजह है कि टीएमसी के रणनीतिकार अब तक बंसल की काट नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि ममता बनर्जी की राजनीति भाषणों पर चलती है और सुनील बंसल की राजनीति मैदान के मैनेजमेंट पर। संदेश खाली प्लस भ्रष्टाचार बंसल का मास्टर स्ट्रोक। अब एक और बड़ा मुद्दा जिसने बंगाल की राजनीति को हिला दिया, संदेश खाली, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार और कानून व्यवस्था पर सवाल। ये मुद्दे बंगाल में पहले से ही थे, लेकिन सुनील बंसल ने इन्हें सिर्फ स्थानीय विवाद में नहीं रहने दिया। उन्होंने इन मुद्दों को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बना दिया और जब मुद्दा राष्ट्रीय बन जाता है तो सरकारों को सफाई देनी पड़ जाती है। टीएमसी बार बार डिफेंड करती रही, डिफेंसिव मोड में आती रही, ममता बनर्जी को बयान देने पड़े और बीजेपी को एक मजबूत हमला करने वाला नैरेटिव मिल गया। यानी बंसल ने चुनाव को सिर्फ विकास बनाम विकास नहीं रखा, बल्कि चुनाव को भ्रष्टाचार बनाम बदलाव कर दिया। टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत रही है उनकी योजनाएं, खासकर लक्ष्मी भंडार, लेकिन सुनील बंसल ने इसका भी काउंटर तैयार कर लिया। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों का बड़ा नेटवर्क बनाया, घर घर जाकर समझाया गया कि केंद्र से क्या क्या मिला और यही नेटवर्क धीरे धीरे बीजेपी का वोट बैंक बनता चला गया। यानी टीएमसी को पहली बार महसूस हुआ कि उनका वेलफेयर कार्ड भी कमजोर पड़ सकता है। बंसल की चुप्पी और विरोधियों की बढ़ी धड़कनें। सुनील बंसल की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो मीडिया से दूर रहते हैं, न कैमरे के सामने आते हैं, न स्टेज पर उछलते हैं, न किसी विवाद में पड़ते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उनका काम इतना तेज है कि टीएमसी की धड़कनें बढ़ जाती हैं। राजनीतिक जानकारों का पहले ही मानना था कि 4 मई के नतीजे चौंकाने वाले रहे तो उसका सबसे बड़ा श्रेय सुनील बंसल को ही जाएगा और आज ऐसा ही हुआ है। बीजेपी की प्रचंड बहुमत आई है, टीएमसी सत्ता से खिसक गई है, पहली बार पश्चिम बंगाल में कमल खिला है, तो ऐसे में इसका सबसे बड़ा श्रेय सुनील बंसल को ही जाता है, जो कि बीजेपी के सबसे बड़े गेम चेंजर साबित हुए। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।